श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय हमारे चैनल के श्रोता बंधुओं को सभी को सादर राम राम कहकर आज का कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे लंका कांड अंतर्गत ब्रह्मा जी की स्तुति। ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ा सुंदर स्तुति आपने सुना है। अभी कुछ अवशिष्टांश आज आपको सुनाना है। इसके बाद फिर आगे को जाना है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं आप सगुण भी है और निर्गुण भी है, और सगुण रूप और निर्गुण रूप का कारण स्वरूप भी है, और आप भ्रम रूपक प्रबल अंधकार को उड़ाने वाले प्रताप पवन हो, और भ्रम रूपक अंधकार को आप दुराने के लिए आप प्रताप दिवाकर है, दोपहर का सूर्य। और प्रभु मेरे मन एक वन है, जिस वन में काम क्रोध मद आदि मत्त गज रहते हैं, तो आप मेरे मन में पंचानन होकर बैठ जाइए। पंचानन अर्थात सिंह। सिंह को पंचानन जो क्यों कहा जाता है? इनका जो पंजा है ये 5 मुख के सदृश है, इसलिए इनको पंचानन भी कहा जाता है। जैसे पंचानन पंचमुख होने पर शिवजी को पंचानन कहा जाता है, और सिंह को भी पंचानन कहा जाता है। इसीलिए तो आप मेरे मनोरूपक वन में वास कीजिए। कितना समय? निरंतर वास कीजिए। अगर आप कुछ क्षण के लिए अलग हो जाएंगे तो मेरे मन से, तब ये काम क्रोध ये हाथियां फिर आ जाएंगे। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। प्रताप दिवाकर दोपहर का सूर्य आप है। आपके उदय पर आपके होते हुए भ्रमतम नहीं रह सकता, भ्रम रूपक अंधकार। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। जन अर्थात भक्त मेरे मनोरूपक वन में बसिए। बसहु निरंतर सदा
24 घंटा बसना आपको रहना चाहिए। बसऊ निरंतर जन मन कानन, विषय वासना रूपी कमल वन के लिए। विषय वासना, देखने के लोग, खाने के लोग, सुनने के लिए लोग, स्पर्श करने के लिए लोग, ये सब विषय वासना है। तो विषय वासना रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल, तो पाला रूप है। पाला अर्थात ओस जो पड़ता है, जिसमें फसल नष्ट हो जाता है। तो ये जो प्रबल जो पाला रूप है, पाला ओल पत्थर भी कहते हैं। आप उदार, तो आप ये पाला रूप में ये कमल वन को, विषय रूप को, ये कमल वन को आप ध्वंस कर दीजिए। आप उदार दानी है। आप जो दानी है, आप उदार है। जो दान देते हैं इनका कुछ मतलब रहता है। जत्तु प्रत्युपकाराय, जत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजस स्मृतं। तो जत्तु प्रत्युपकारार्थ, कुछ पाने के लिए दान देते हैं। इनको साधा केवल दानी कहा जाता है, लेकिन आप उदार है। कुछ पाने के लिए आपका आशा नहीं है, पाने का मतलब आपका भी नहीं है। आप सुहृद होकर सबका उपकार ही करते हैं, इसलिए आप दानी अर्थात दान देते हैं, लेकिन उदार दानी है। और मन से परे हैं। आप तो मन से परे हैं। मन तो प्राकृतिक है, आप अप्राकृत है, तो मन कैसे आपको जान सकता है? मन समेत जेहि जानन वाणी, वाणी भी आपको जान नहीं सकते। तो आप मन से परे हैं और भवसागर को मंथन करने के लिए आप मंदर पर्वत है। जैसे सागर मंथन में एक मंदर पर्वत का व्यवहार किया गया था, ऐसे ये भवसागर को मंथन के लिए आप ही मंदर पर्वत है। अर्थात मंदराचल के मंथन पर अमृत निकला था। तो आपके यहाँ भवसागर को मंथन करने पर तो क्या निकलता है? तो और यहाँ तो राम प्रेमामृत निकलता है। और यहाँ वहाँ केवल अमृत, लेकिन यहाँ राम प्रेमामृत। और यहाँ भव बारिधि मंथन से राम प्रेमामृत अर्थात अपने चरणों में प्रगाढ़ प्रेम देकर मेरे भय को दूर कीजिए। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्तुति में। और भव संस्कृति अर्थात जन्म मरण चक्र, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, ये है जन्म मरण चक्र बा संस्कृति जो कहते हैं। तो इस जन्म मरण चक्र रूपी दुस्तर सागर से आप मुझे पार कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। इनका भी जन्म है, इनका भी तो मरण है, ये भी चिरंतन नहीं है। और आप भव पार करने में समर्थ है, अतः मैं यह आपको मांगता हूं, मुझे यह वर दीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजवन कमलवन प्रबल तुषार
उदार पार मन भववारिधि मंदर पर मंदर ताबारय तारय संस्कृति दुस्तर। हे दीनबंधु, आपने आपके श्याम शरीर वाले और जो कमल नयन विशाल नेत्र भी है, इसका लक्षण क्या है? जिनका कमल नेत्र समान विशाल नेत्र और श्याम शरीर, ये इसका लक्षण है ये शरणागत को शरणागत के दुख को छुड़ाने वाले। राजीव नयन धरे धनुषायक, किसलिए? भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन, कमल नयन, ये भक्तों को विपत्ति से छुड़ाने के लिए ये प्रभु का एक गुण है। राजीव नयन का गुण है भक्तों के दुख को दूर करने की। तो हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण आप है और तुलसीदास के प्रभु और भय के नाशक। ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। श्याम गात सरसी रुहलोचन, सरसी रुह कमल नयन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम अनुप ममौर अंतर, मुनिरंजन महिमंडल मंडन, महिमंडन मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। यहाँ देखिए ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी का नाम आ रहा है अंत में। तो क्यों? यहाँ स्तुति के अंत में तुलसीदास जी, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। यहाँ स्तुति के अंत में तुलसीदास जी अपना नाम उल्लेख करते हैं, अर्थात ये महान कवि की यह चालाकी है, इनके भाव है। महान कवि की यह भाव है कि अपना संबंध श्री रामचंद्र जी से रखें। तुलसीदास जी कवि अपना संबंध रामचंद्र जी से रखेंगे, तो कैसे रखेंगे? तो अभी जो शिव जी प्रार्थना कर रहे, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी का बात भूल में आ गया। अभी जो शिव जी प्रार्थना करते हैं, तो शिव जी के थ्रू में, ऐसा परम भक्त के माध्यम में गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, मुझे शरण में रख लीजिए, ऐसा चालाकी से ये कहते हैं। अर्थात शिव जी के माध्यम से ये प्रभु का शरणागत
होना चाहते हैं और उनके कृपा चाहते हैं। तो शिवजी द्वारा दृढ़ करा के कहते हैं कि तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, हे दया के सागर। कौन? शिवजी, ब्रह्मा जी नहीं, शिवजी स्तुति कर रहे हैं। हे नाथ, हे दया के सागर, अयोध्यापुरी में जब आपका राज्याभिषेक होगा तब मैं आपका उदार चरित्र देखने आऊंगा। उदार कहने का भाव है कि उस समय मुझे आपसे कुछ मांगना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नाथ जब ही कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखना चरित उदार। श्री राम जय राम, जय जय राम। वो देवता स्तुति किए हैं, ब्रह्मा जी किए। अभी शिवजी का स्तुति भी समाप्त हुआ। तो इस स्तुति से, शिवजी की स्तुति से यह शिक्षा मिलता है। तो क्या शिक्षा मिलता है? कि जिनके अवतार हनुमान जी है। शिवजी कौन है? हनुमान जी। वो जिनके अवतार हनुमान जी है, हनुमान जी शिवजी का अवतार है। और ये शिवजी ही स्वयं हनुमान जी है। हनुमान जी का अवतार ये शिवजी है। तो ये शिवजी ही स्वयं जब मोहादि का विनाश और श्री राम प्रेम का जाचना कर रहे हैं, तब हम विषयी जीव, हम मानव साधारण जीव, हमारे कर्तव्य क्या है? जद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवत्तरो जना। शिवजी का यह उपदेश है। देखो, मैं जो मांग रहा हूं ये आपके लिए आदर्श में, तो इसमें विचार करके श्री राम जी के शरण लेनी चाहिए। ये शिवजी के द्वारा ये हमको यह शिक्षा मिलता है। देखिए, राम जी को ब्रह्मा जी, शिवजी सब बचते, हम साधारण नर जीव, हमारे बात क्या है? जहां इतना बड़े बड़े शिवजी ब्रह्मा जी भजते हैं, तो हम पामर नर, हम क्या भजना नहीं चाहिए राम जी को? राम ही भजही तात शिव धाता। शिव और धाता, धाता अर्थात ब्रह्मा। राम ही भजही तात शिव धाता। ये काकभूषण जी का वाक्य है। नर पावर कर केतिक बाता। जब विनती करके शिवजी चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आ गए, चरण में सिर नवाकर कोमल वचन बोलते हैं विभीषण जी। हे सार्गपाणी, सार्ग धनुष धरने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। हे प्रभु, आपने तो कुल सहित और सेना सहित रावण का वध कर डाला और तीनों लोक में आपका पवित्र जस फैल गई। मुझ दीन मलिन, बुद्धिहीन और जातिहीन अधम, ये विभीषण जी अपना दीनता प्रकाश करते हैं।
सहज पाप प्रिय तामस देह जथा उल्लूक ही तम पर नेहा। ये साधारण, ये विभीषण के स्वभाव प्रभु के आगे सदा अपना दीनता को प्रकाश करते हैं। इसलिए ये कहते हैं, मैं दीन मलिन बुद्धिहीन और जातिहीन अधम पर आप तो बड़ा प्रभु है, आपने बहुत प्रकार से आप मुझ पर कृपा की। हे प्रभु, अब यह दास की घर पवित्र कीजिए और वहां स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाएगी। फिर हे कृपालु सुजान, आप हमारे लंका में आकर, लंका में कितना खजाना है ये तो सब आपका ही है, तो इनका कुछ हिसाब तो आपको जानना चाहिए। तो कितना खजाना है, माल कैसा है, और ये संपत्ति देखकर आप उसे प्रसन्नता पूर्वक वानरों को बांट दीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। करी बिनती जब शंभु सिधाए, करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण शिर कह मृदु बाणी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पाणी। सारंग धनुष को हाथ में धरने वाले सकुल सदल रण रावण मार्यो, पावन जसु त्रिभुवन विस्तार्यो। और दीन मलिन हीनमति जाति, मो पर कृपा की न बहु भांति, अब जन गृह पवित्र प्रभु कीजे, मज्जनु करिय श्रमर समछीजे, देखी कोश मंदिर संपन्ना, देहु कृपाल कपि न कहूँ मुंदा, देहु कृपाल कपि न कहूँ मुंदा। विभीषण ने कहा, प्रभु आप एक दो राती से नहीं, बहुत प्रकार से मुझ पर, एक दो भांति। हे प्रभु, आप एक दो प्रकार के नहीं, बहुत प्रकार के, बहुत भांति मुझ पर आपने जो कृपा किया, अर्थात मुझे शरण में लिया, मेरा राज तिलक किया, मुझे सखा बनाया, मंत्री बनाया, मुझे शरण में लेकर रावण से मेरी रक्षा की। इनका भय मुझ था, आप रावण का भय मुझसे हरण किया, मेरे शत्रु भाई को मारकर मुझे राजा बनाया, धर्मोपदेश दिया। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जान। सुंदरकांड में धर्मोपदेश दिए और धर्म रथ का उपदेश लंका कांड में दिए। तो मुझे धर्मोपदेश दिया। मैं निशाचर के गर्भ से उत्पन्न हूं, मैं
निशिचरी के गर्भ से उत्पन्न हूं, इसीलिए मैं जातिहीन। पहले जब कहा गया मैं जातिहीन हूं, ये तो ब्राह्मण का बच्चा है, मिश्रवा के सूत्र, तो जातिहीन कैसे हुए? तो ये बोलते हैं मैं इसलिए जातिहीन हो सकता हूं कि मैं निशिचरी के गर्भ से मेरा उत्पन्न है। ऐसा दीन पर हीन पर आपने बहुत प्रकार से कृपा की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दीनमलीन हीनमति जाति, मो पर कृपा कीनि बहु भांति, मो पर कृपा कीनि बहु भांति। अतः कुछ कार्य आपके करना शेष नहीं रह गया, पर बहुत प्रकार की कृपा करने पर भी अब यही एक कृपा और करनी रह गया है। प्रभु ने पूछा कौन सा कृपा फिर रह गया है? सो इसे भी कर दीजिए। तो विभीषण जी कहते हैं अब आप इस दास की घर को पवित्र कर दीजिए, क्योंकि आपके चरण रज पड़ने से लंकापुरी जो पापमयी है ये पवित्र हो जाएगा। यह गृह मंगल भवन और अमंगल के हरण करने वाले हो जाएगा। कैसे? ना सेवक के सदन में अगर स्वामी का आगमन होता है तो यह मंगल का मूल और अमंगल का दवन, ऐसा मानस का वाक्य है। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल दमनु। श्री राम जी के 14 वर्ष का अवधि पूरी हो गई, यह अनुमान करके विभीषण प्रभु को नगर में पधारने के लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं तो ये जानते ही ये नगर में जाते नहीं, लेकिन ये सोचते हैं, अनुमान करते हैं शायद 14 वर्ष का अवधि पूरा हो गया और आपके लिए स्नान करने के लिए लंका में मैं स्नान का जल, तेल, फुलेल, उबटन आदि सुगंध द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, चंदन, मालाएं आदि सजा कर आया हूं प्रभु, श्रृंगार करके। आपको श्रृंगार करने में कुशल स्त्रियां वहां उपस्थित है और ये सब विधि पूर्वक आपको स्नान कराएंगे। स्नान करने से आपका युद्ध का सम लाघव हो जाएगा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, यहाँ नहीं, मानस में नहीं। ये वाक्य जो आपने सुना ये वाल्मीकि रामायण का है। स्नानादि च अंगरागाणि, वस्त्राणि आभराणि च, चंदनानि च दिव्यानि, माल्यानि विविधानि च। ये सब आपके लिए सजाकर मैं आया हूं
प्रतिगृह्णस्व, इनको ग्रहण कीजिए। तत्सर्वं, ये सर्व को ग्रहण कीजिए। प्रतिगृह्णस्व तत्सर्व, इसलिए न मद अनुग्रहाय कामया, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए ये सब पदार्थ आप ग्रहण कीजिए और आपका चरणों पाकर हमारे घर परिवार सहित सभी पवित्र हो जाएंगे। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, अर्थात हम सब पार हो जाएंगे। इसलिए अब जन गृह पवित्र प्रभु कीजे। मज्जनु अर्थात स्नान, मज्जनु करिय श्रमर श्रम छीजे। वहां के ये नगर, घर, धन संपत्ति सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। अगर मेरा कुछ होगा तो आपके दिया हुआ होगा, तो सब आपका है। तो चाहे जिससे दे, देने में संकोच न करे। वानरों इतना परिश्रम किया, युद्ध में जीतने पर सेना नगर का लूटते हैं। युद्ध के जीतने के उपरांत नगर में सेना लूटते हैं। यह विधि चली आ रही है। तो इनको लूटने का न मिला, आपके वानरों को लूटने का न मिला। विजयशील सेना के लूट भाग इन्हें दे दीजिए। कोष मंदिर संपदा आदि देखकर कपियों को दीजिए। मंदिर देना कहते हैं, मंदिर शब्द यहाँ जो प्रयोग जो करते हैं, विभीषण जी का भाव है कि इनको लंका में जो घर देकर इनको निवास भी कराइए, इसलिए मंदिर देते हैं। आप जानते हैं गोस्वामी जी मंदिर और घर ये दोनों को एक साथ कहते हैं, दोनों एक दूसरे का प्रतिशब्द है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, सब क्या मंदिर था, मंदिर, घर को मंदिर कहते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। अगर यहाँ देवस्थान होता तो वहां देवता रहते, लेकिन ये रावण के योद्धा रहते हैं, इस सबको मंदिर कहते। तो और भी मंदिर कहने का भाव, यहाँ लंका में निवास, मंदिर, ये आप मंदिर देखेंगे, आप रामेश्वर महादेव जी का पूजा अर्चना की है, उनको स्थापन किए थे। लंका में भव्य शिव मंदिर भी है, वहां दर्शन करके शिव जी का पूजन कीजिए। यह कहने का भाव, शिव पूजन के लिए प्रभु नगर में आएंगे और कहते हैं प्रभु शिवजी स्वयं यहाँ पूजवाने के लिए आते हैं। ये सब कहने का भाव, प्रभु का इच्छा हो मैं नगर में जाऊं, कारण वहां साक्षात शिवजी पूजाने के लिए आते हैं। घर के लिए मंदिर प्रतिशब्द गोस्वामी जी प्रयोग किए हैं। देखी कोश मंदिर संपदा, कोश राजकोष देखिए, देखी कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपि न कहूँ मुदा। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए, फिर मुझे भी साथ लेकर आप अवधपुर जाइए। विभीषण की यह सब कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल रघुनाथ जी के दोनों विशाल नेत्र में जल भर आया। खुशी नहीं हुई, इनके जल भर आया। क्यों?
सब विधि नाथ मोहि अपनाइय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भएदु नयन विशाला। श्यावर रामचंद्र की जय। तो आपने मुझे सब प्रकार से अपनाया, केवल एक प्रकार रह गया कि मेरे गुरु को पवित्र करना बाकी है, उसे भी पवित्र कर दीजिए। ऐसा करने से सब विधि हो जाएगा। सब विधि नाथ मोहि अपनाइय। फिर मित्र के घर, मित्रता के लक्षण यह है कि मित्र के घर जाए और मित्र को अपने घर में बुलाए, खाना पीना दे, उनको भोजन दे, उनको सम्मान दे। इसलिए मित्र का लक्षण भी ऐसा है। और देत लेत मन संकन धरे, देत लेत मन संकन धराई, बल अनुमान सदा हित करई। आप मेरे सब प्रकार से हित कर लिया। देत, मुझे आप बहुत कुछ दिया, तो अभी कुछ लेता। मित्र होने पर देन लेन तो लगता है। तो आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं ये छोटा सा स्नान द्रव्य और कुछ द्रव्य सजा के रखा, इसे लीजिए। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। तो ये था मित्र का लक्षण। आपने तो बहुत कुछ दिया और कुछ लेकर कपियों को दीजिए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मेरे द्वारा समस्त सैन्य और सुहृद सहित भूषण आदि से सत्कारित हो, ऐसा विभीषण का वाक्य है। राम जी को कहते हैं, मेरे द्वारा समस्त सैन्य और सुहृदों सहित आप भूषण आदि से सत्कारित होकर और मुझ पर प्रसन्न होकर अयोध्या को जाइए। मैं प्रीतिपूर्वक बहुमान पुरस्कार एवं सौहार्दवश आपका विधिवत सत्कार करना चाहता हूं। ये सब सजा के मैं आया हूं। आपके सत्कार के लिए एकत्र की गई सामग्री को आप ग्रहण कर लीजिए। यह मेरा केवल आपको प्रार्थना है, क्योंकि मैं आपको तो दास हूं ना। दास कभी आदेश नहीं दे सकते, आज्ञा नहीं दे सकता। ये मेरा आपके लिए प्रार्थना है। विभीषण की यह प्रीति युक्त वचन सुनकर दीन दयाल प्रभु का दो विशाल कमल नेत्र में जल भर आया। यह दीन दयाल शब्द प्रयोग किया गया। किस दिन पर इनका दया आ गया? कौन सा दिन पर कृपा करने के लिए उनका नयन सजल हो गया? ये भाग्यवान भक्त है भरत जी महाराज। ये है भरत जी महाराज। तो प्रभु विभीषण से वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि देखो सखा विभीषण, सुख पाने की योग्य धर्मात्मा, सुकुमार महाबाहु, सत्य वक्ता राजकुमार भरत मेरे लिए कष्ट पा रहा है। उस धर्मात्मा को देखे बिना मैं स्नान नहीं करूंगा, वस्त्राभूषण धारण नहीं करूंगा, करना उचित नहीं है। तं बिना कैकेयी पुत्रं भरतं धर्मचारिणं, न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राणि आभराणि च। कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि एक दिन के अवधि में न पहुंच सकूं तो क्या हो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सब परिवार और भरत
ये सब प्राण त्याग कर देंगे। ये सब सोचते हुए श्री राम जी का नेत्र सजल हो गया, मैं तुमसे सत्कृत हो चुका हूं, और कुछ बाकी नहीं। राम जी कहते हैं भरत जी को मिलने के लिए आतुर हूं, अतः मेरे तुरंत जाने का तुम दुखित न हो। मुझे भरत जी से मिलना है, ये जल्दी बात है, मुझे जाने के लिए अनुमति दो सखा। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल नयन भये, सजल भये दो नयन विशाला। प्रभु विभीषण से कहते हैं कि ये भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब तो मेरा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरा वचन सत्य है। भरत जी की दशा याद करते ही मुझे एक कल्प के समान मुझे प्रतीत हो रहा है। हे तपस्वी, ये वे भरत जी तपस्वी के वेश बनाए हुए दुर्बल शरीर से निरंतर मुझे जप कर रहे हैं। अब तो उपाय वही करो सखा, जिससे मैं शीघ्र ही उनको दर्शन करूं। हे सखे, मैं तुम्हारी विनती करता हूं, तुम्हारे मुझ पर बड़ा एहसान होगा कि वहां मुझे जल्दी पहुंचा दो। मुझे यहाँ रोको नहीं, वरम शीघ्र तो कल ही वहां मुझे अयोध्या पहुंचा दो। तो ऐसा सवारी का प्रबंध करो जो मुझे कल ही अयोध्या में पहुंचा देंगे। तोर कोश गृह मोर सब, तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समजात। तापस बेश गात कृश, जपत निरंतर मोहि। जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतन करूं। सखा निहोर तो ही। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।